नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मा पर। दोस्तों, आज भी हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। दोस्तों, यह सब मनुष्य की अज्ञानता है। दोस्तों, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें, क्योंकि तीनों लोगों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती हैं, वह अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती हैं। इस सृष्टि में जिस दिन बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि का धीरे धीरे अंत हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों से सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, जबकि बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, बेटियां कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती हैं। वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। एक मित्र ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम अच्छे हैं, और भी क्यों ना मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। तब उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद माँ वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाए चढ़ाई कर रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। तब किसान ने विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हैं तो वह हर बोझ को हल्का कर देती हैं। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों की आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है।
गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।